गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को जैक काउंसिल से जारी किया गया जो सेट है उसमें अकाउंटेंसी का, बीएसटी का और भी सब्जेक्ट का जो भी आपको हम दे रहे हैं वीडियो, इसको आप ध्यान से देखें। अब जो टॉपिक बताने वाले हैं ये भी काउंसिल द्वारा जारी किया गया है, ये इंटरप्रेन्योरशिप का है। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है आखिर इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है उद्यमिता। उद्यमिता मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी वर्क को कंप्लीट करता है, जब भी कोई पर्सन किसी भी वर्क को कंप्लीट करता है तो अपनी योग्यता के आधार पर जब उस वर्क को कंप्लीट करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, वो जिस कार्य को कंप्लीट कर रहा है वो कार्य उसके लिए इंटरप्रेन्योर कहलाएगा, इंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। वो कार्य, वो फंक्शन जो वह व्यक्ति कर रहा है, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे घर की गृहिणी हो, चाहे एक डॉक्टर हो, एटसेट्रा, कोई पर्सन किसी भी वर्क को कंप्लीट करता है, किसी भी वर्क को कंप्लीट किया जाता है तो उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य उसके लिए इंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा, क्योंकि उसके पास वो हुनर है, उसके पास वो नॉलेज है, उसके पास वो स्किल्स है, उसी स्किल बेसिस से उस वर्क को कंप्लीट कर पा रहा है, जो उसके लिए इंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। लेकिन वह व्यक्ति जो उस कार्य को कर रहा है वह इंटरप्रेन्योर कहलाएगा। उसके द्वारा किया गया कार्य, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कहलाएगा इंटरप्रेन्योरशिप, और वह व्यक्ति जिस वर्क को वह कंप्लीट कर रहा है वह व्यक्ति इंटरप्रेन्योर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरप्रेन्योर। तो उसी के तहत हमारा कुछ जैक काउंसिल द्वारा जारी किए गए कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम बता रहे हैं। अब ध्यान देखेंगे, क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन काउंसिल जारी किया गया है इसको आप ध्यान से एक दो बार देख लें तो समस्या नहीं होगा। तो जैसा क्वेश्चन है, बोला है इंटरप्रेन्योर क्या होता है? ऑप्शन दिया है साहसी, जोखिम लेने वाला, प्रबंधक, ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। उद्यमी ये तीनों होता है सर, एक मैनेजर भी होता है, रिस्क रीडर भी होता है, एंटरप्रेन्योर भी होता है सर। अगला क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज, भारत में उद्यमिता का भविष्य है इन डार्क, ब्राइट, इन डिफिकल्टी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ब्राइट, उज्जवल है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने स्किल को जब बार बार यूटिलाइज करता है तो उसमें जो एफिशिएंसी होता है वो ग्रो करता है, और उसके उस काम में उतना ही दक्ष हो जाता है, इतना नॉलेजेबल हो जाता है कि वो दूसरे को ट्रेन कर पाता है। तो इसका उज्जवल होगा सर, ब्राइट। अगला क्वेश्चन है कि रोल ऑफ द फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज, भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है नेगेटिव, पॉजिटिव, डिस्ट्रक्टिव या नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा हमारा तीसरा का ऑप्शन होगा पॉजिटिव। क्या होगा सर? पॉजिटिव, ऑप्शन बी। अगला बोला एंटरप्रेन्योर एसेंस, उद्यमी सहायक है, उद्यमी सहायक है, प्रॉपर्टी इन्वेंशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। ये हेल्पफुल सभी सेक्टर के लिए होता है। एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सभी सेक्टर के लिए मददगार होते हैं, जिससे वो क्षेत्र ऑटोमेटिक डेवलप हो पाता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। अगला बोला है इकोनॉमिक एक्टिविटी इक्वल टू, इकोनॉमिक एक्टिविटी इक्वल टू बोला हमारा, ये क्वेश्चन आपका बिजनेस स्टडी में था, ऑप्शन इसका होगा बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का तीन पार्ट होता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन, भारत में बेकारी की समस्या, भारत में बेकारी की समस्या का समाधान निहित है स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा इन स्मॉल इंडस्ट्री। जब तक हम लोग छोटे छोटे लघु उद्योग नहीं खोलेंगे तब तक ये बेकारी की समस्या दूर नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा लघु उद्योग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया है सोर्सेस ऑफ इनोवेशन, नवाचार के स्रोत है। वही इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन होता है कि किसी नए प्रोडक्ट को बाजार में प्रेजेंट करना या नया आविष्कार करना, इनोवेशन कहलाता है। तो नवाचार के स्रोत है अनएक्सपेक्टेड ऑक्यूरेंस, प्रोसेस नीड। अगला है बिजनेस एंड मार्केट चेंजेस, ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड, उद्यमिता की आवश्यकता है, उद्यमिता की सभी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि जब तक हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा, हमारा वो क्षेत्र, हमारा वो सेक्टर डेवलप नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा डी, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में, सभी प्रकार के अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आर्थिक विकास की विशेषता है? कंटिन्यू प्रोसेस,
प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क इज, व्यवसायिक जोखिम का अर्थ है चेंजेस ऑफ लॉस, गवर्नमेंट टैक्स, मिनिमम ट्रेड, राइज इन एक्सपेंसेस, राइज इन एक्सपेंसेस। इसका ऑप्शन होगा चेंजेस ऑफ लॉस, क्योंकि जब तक रिस्क नहीं होगा तब तक हानि की संभावना नहीं होगी। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन में 11 कि फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज कुशल निर्देशन के लिए प्रेरण है, वेस्टेज ऑफ मनी, अननेसेसरी, नेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ऑप्शन होगा आवश्यक, नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, इनमें से कौन सा अवित्तीय प्रेरणा है? सैलरी, बोनस, कमीशन, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, इसका ऑप्शन होगा हमारा जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो होता है हमारा ये फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है। ऑप्शन डी, नौकरी की सुरक्षा। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बोला हमारा कि भारत में लघु उद्योगों का पंजीयन कराना है। इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज वॉलंटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी होगा नेसेसरी, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री आप चला नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि ईडीपी मीन फॉर डेवलपिंग, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय डॉट डॉट को विकसित करना है। किसको विकसित करना होता है सर? ये होता है हमारा पर्सनल क्वालिटीज, एंटरप्रेन्योरियल मोटिव, प्रोफेशनल स्किल्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन होगा उद्यमिता प्रेरणा, उद्यमिता प्रेरणा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला कि द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्युनरेशन इज रिटर्न इज कैनॉयस। ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक लेते हैं? ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के अंदर जॉब करता है और अर्निंग करता है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16 बोला है हमारा कि 16 क्वेश्चन बोला है हमारा कि SIDBI का अर्थ होता है, SIDBI का अर्थ होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आर नॉलेज, विजन, हार्ड वर्क एंड डायनेमिक डायमेंशन, ऑल द अबव। तो ऑप्शन होगा ऑल द अबव, ऑल द अबव, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला मेरा है कि बिजनेस लाइक वेदर इज विच as every day who said out of the following। मौसम की भांति व्यवसाय में सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? प्रोफेसर हेने, मार्शल, बॉटली बाय, व्हीलर। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन होगा व्हीलर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टिफल, उद्यमिता के उत्पन्न अवरोध शोषित करते हैं। क्या शोषित करते हैं? ये हमारे शोषित करते हैं हमारे इसको इनोवेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, अनसर्टेनली, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। इसका ऑप्शन होगा सी, अनसर्टेनली, अनिश्चितता। क्वेश्चन 20 सेल्फ एक्यूडेशन नीड्स ऑन द जॉब आर फुलफिल्ड बाय। कार्य पर श्रम विकास आवश्यकताएं पूंजी की जाती है। कार्य पर श्रम विकास आवश्यकताएं पूरी की जाती है के द्वारा, किनके द्वारा कहा गया है? इनके द्वारा। तो इसका ऑप्शन है कार्य मेहनत, इस उत्पाद अस्वस्थ करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा कार्य मेहनत, इंश्योरिंग हार्ड वर्क इन द जॉब, ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्वेश्चन बोला हमारा कि एंटरप्रेन्योर डज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्या होता है? उद्यमिता रोजगार के अवसर में करता है इंक्रीज, डिक्रीज, स्टेबिलिटी, नन ऑफ दिस,
ऑप्शन इंक्रीज, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 22 क्वेश्चन है कि मर्जर एंड एक्विजिशन, एकत्रीकरण एंड सबलियन, ऑप्शन क्या दिया है? इंडोज एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर, उद्यमिता व्यवहार को उत्साहित करती है, उद्यमिता व्यवहार को उत्साहित करती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, उद्यमी महत्वपूर्ण योगदान करता है, किसके लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है? राजनीतिक विकास में, सामाजिक विकास में, आर्थिक विकास में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी, आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास में, ऑप्शन सी। अगला बोला हमारा कि एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेस, उपक्रम चयन की आवश्यकता तत्व है सेक्रेसी, बिजनेस एक्टिविटी, एरिया ऑफ ऑपरेशन, ऑल ऑफ एबव, गोपनीयता, व्यवसायिक क्रिया, परिचालन का क्षेत्र, इनमें से भी ऑप्शन भी होगा, इनमें से भी सभी क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन बोला है कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है, आचार संहिता में सम्मिलित क्या नहीं किया जाता है? आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है हमारा, आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है रूल्स, डिसऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरलिटी। तो आचार संहिता में शामिल नहीं है हमारा डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, बेईमानी। अगर ये रहेगा तो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप वर्क या बिजनेस सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं पाएगा, ऑप्शन बी। अगला बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी की विशेषता है रिस्क बैरियर, एस्टेब्लिश न्यू अंडरस्टैंडिंग, प्रोवाइडर ऑफ रिसोर्सेज, ऑल द अबव। ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एन एंटरप्रेन्योर इज, उद्यमी जन्म लेता है, बनाया जाता है, जन्म लेता है या बनाया जाता है दोनों, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा सी, ब्रॉन एंड मेड ब्रॉथ, जन्म लेता है या बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 28, एंटरप्रेन्योर्स आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट, ब्रिंगिंग अबाउट, उद्यमी डॉट डॉट लाने में सहायक है, किसमें सहायक है? पहला बैलेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट, अनबैलेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट, स्केल्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट, नन ऑफ दिस। ऑप्शन होगा बैलेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। संतुलित औद्योगिक विकास, संतुलित औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्री ऑन, राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती है, राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टेक्निकल नॉलेज, ऑन ट्रांसपोर्ट, ऑन ऑल दिस, ऑल दिस। आंसर होगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बिना इंटरेस्ट का कोई भी लोन अनुदान नहीं देती है, ऑप्शन ए होगा सर, ब्याज के भुगतान पर। अगला ऑप्शन इनोवेशन, इनोवेशन प्रोड्यूस, ऑप्शन न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑल द अबव। तो ऑप्शन होगा ऑल द अबव, मतलब इनोवेशन मतलब नया परिवर्तन करना, नया आविष्कार करना, इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, आर, उद्यमी के गुण है, एंटरप्रेन्योर, रिस्क टेकर, मैनेजर, ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमम रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, उद्यमी का सर्वाधिक योगदान होता है किसके लिए? सामाजिक स्थायित्व में, ख्याति में वृद्धि, निर्यात संवर्धन में, आर्थिक विकास में। तो ऑप्शन होगा आर्थिक विकास में, इकोनॉमी को किसी न किसी से अर्न करना, ऑप्शन डी। 33 क्वेश्चन बोला है ड्रोन वे उद्यमी है जो कि प्राय अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, सामान्य लाभ कमाते हैं, लाभ तथा हानि उठाते हैं, या हानियां भी करते हैं, हानियां करते हैं, हानियां करते हैं। जिसका ऑप्शन होगा अतिरिक्त लाभ कमाते हैं, अर्न सुपर प्रॉफिट, अर्न सुपर प्रॉफिट। अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेसेस बोला है सर्विस, मोटो, अर्निंग प्रॉफिट, कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्विस एंड प्रॉफिट बोथ। ऑप्शन डी सेवा तथा लाभ दोनों। 35 क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योर इज ए गेम ऑफ, एंटरप्रेन्योर इज ए गेम ऑफ मनी, टाइम, स्किल, नन ऑफ दिस। एंटरप्रेन्योर जो होता है यह स्किल का गेम होता है, कि जितना ज्यादा स्किल्स होगा उतना आपका वर्क अच्छे से होगा। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस,
प्रॉफिट मोटिव, सर्विस मोटिव, प्रॉफिट एंड सर्विस ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन सी होगा प्रॉफिट सर्विस मोटिव। अगला बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गुड, निम्न में से कौन आर्थिक विकास की विशेषता है? आर्थिक विकास की विशेषता है तो कंटिन्यू प्रोसेस, कंटिन्यू इंक्रीज, इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर इज अननेसेसरी, नेसेसरी, बर्डन, वेस्टेज ऑफ मनी। इसका ऑप्शन होगा नेसेसरी। क्या होगा? आवश्यक। 39 क्वेश्चन बोला हमारा कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, कहां स्थित है सर? ये हमारा स्थित है अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई। ऑप्शन ए होगा अहमदाबाद, मतलब गुजरात में है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्यवसायिक नैतिकता का उदाहरण है। व्यवसायिक नैतिकता का उदाहरण क्या है सर? वस्तु में मिलावट नहीं करना, ऑप्शन ग्राहकों से उचित लाभ मूल्य लेना, ऑप्शन सी बोथ एंड बी नन ऑफ दिस। ऑप्शन होगा सी ए एंड बी, वस्तु में मिलावट नहीं करना तथा ग्राहकों से उचित लाभ मूल्य लेना। तो ये आपका टॉपिक इंटरप्रेन्योरशिप था। तो इंटरप्रेन्योरशिप के तहत ये हमारा 40 क्वेश्चन है, इसको आप एक या दो बार देख ले तो आपको समस्या नहीं होगा, क्योंकि ये जैक काउंसिल द्वारा जारी किया गया सेट है जिसको हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वह स्किल्स होता है, और इंटरप्रेन्योर जो होता है एक पर्सन होता है। एक पर्सन के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी स्किल का बार बार यूटिलाइज करता है, तो ऑटोमेटिक वह जिस क्षेत्र में अपनी स्किल का प्रयोग करता है वह क्षेत्र, वह सेक्टर ऑटोमेटिक डेवलप कर पाता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोई समस्या हो तो बताइए।